तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब शेंगोंग और कोंग दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी फाइट की वजह से ऊपर की दीवार टूट जाती है। तो दीवार टूटने से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि हमारा रोक और उसकी टीम जो होती है वो ज़ाई वैंग को ढूंढने के लिए कॉरिडोर में भागते हुए जा रहे होते हैं। वहां पर भागते भागते जिनवू कहता है कि यहाँ की जगह बहुत ज्यादा अजीब है। तो शैनक्यू से कहता है हाँ जगह वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। हालांकि बाहर बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही है लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ भी सेंस नहीं हो पा रहा। यहाँ पर अंदर जितने लोग हैं वो बिल्कुल किसी मोमेंट को महसूस नहीं कर पा रहे। लगता है इस बेस को इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ पर जेल के अंदर जितने लोगों को बंद किया गया है उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इन सभी लोगों को कभी बाहर निकाला ही ना गया हो, जैसे इन लोगों ने कभी सूरज की रोशनी को कभी देखा ना हो। और जैसे वो लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं वहीं पर उस दीवार के ऊपर अटैक होता है और छत उड़ जाती है। और छत के उड़ने के साथ ही वहां पर उन्हें सामने सूरज की रोशनी दिखाई देती है। और कई सालों के बाद अब यहाँ पर जो प्रिजनर्स थे उन लोगों ने सूरज की रोशनी को महसूस किया है। तुम्हारा रोग भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर तो फाइट हो रही है, यहाँ पर तो बहुत सारे वॉरियर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। शेनगोंग और रोग ने दोनों ने एक दूसरे को दोबारा एक बार देखा और दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो यूजिंग होता है वो चलाकर कहता है कि ये क्या, ये कमीने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जो यहाँ पर फाइव नेशनल हीरोज के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। तुकियान उसे कहता है कि ब्रदर तुम शांत रहो, तुम यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि शेंगोंग और शेन फैमिली जो है यहाँ पर अपने मुंह पर है, यानी कि वो लोग ची शेंग का साथ दे रहे हैं। तो यूजिंग कहता है लेकिन वो लोग यहाँ पर ची शेंग का साथ क्यों दे रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि वो बुरा काम कर रहा है। तो वो कहता है नहीं, असल में उन लोगों के लिए वो बुरा काम नहीं है क्योंकि ली फैमिली जो है, सॉरी ली कंट्री में शेन फैमिली जो है वो ली कंट्री की सबसे वफादार और पहली नंबर 1 की फैमिली है। इसी वजह से वो लोग जहाँ पर उसी का साथ देंगे जो कंट्री के साथ होगा। उन्हें लगता है कि ची शेंग इस वक्त कंट्री का साथ दे रहा है। तो लिंगना उन लोगों से कहता है कि जो भी हो लेकिन सूरज की रोशनी को महसूस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे वापस मिल रही है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि हमें जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है क्योंकि इस बिल्डिंग की वजह से जहाँ पर क्रिस्टल हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था वहीं पर बिल्डिंग की छत टूटने की वजह से सूरज की रोशनी हमारे पर पड़ने की वजह से दोबारा हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी हम लोग दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो डायरेक्टर भी वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कहता है क्या ये 5 नेशनल हीरोज हैं, इसका मतलब यह है कि फिनिक्स भी यहाँ पर है। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि फिनिक्स मैं यहाँ पर हूँ। जैसे फिनिक्स उसकी तरफ देखता है वो कहता है ये तो घू लाला है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ जब उनकी तरफ देख रहा था ची शेंग वहां पर कहता है कि इसने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अब यहाँ पर वक्त है मेरा इसके ऊपर अटैक करने का। ची शेंग उसे कहता है कि फिनिक्स क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर आसपास नहीं देखना चाहिए जब तुम यहाँ पर किसी के साथ फाइट कर रहे हो। और साथ ही वहां पर अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते बड़े बड़े स्नेक्स बना लेता है और फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। जब फिर फिनिक्स अपने पास अपना फैन निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर लाला की शाउटिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था लेकिन मुझे इस फाइट को संभालना होगा। इसी के साथ ही वो अपने पास से अपना पंख निकालकर सामने की तरफ उसे घुमाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी फायर पावर निकलती है जिसके साथ एक फिनिक्स बनता है और वो फिर से जाकर वहां पर उसके सांपू के साथ टकराता है, यानी फाइट वहां पर फिर से स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारा शेनगोंग सोच रहा होता है कि रोग पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है, इसका मतलब यह है कि उसने फिर से यहाँ पर लेवल अप किया है लेकिन मैं भी अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस बार फाइट में मैं यहाँ पर रोग को जरूर हरा दूंगा। लेकिन जैसे वो रोग की तरफ देखता है रोग के चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रोग मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर से हमारा जाओबाज होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी फाइट को छोड़कर रोग से फाइट करने के लिए कैसे जा सकते हो, पहले अपनी फाइट को यहाँ पर खत्म करो। तो शेनगोंग जो होता है अपने स्पिरिचुअल वेपन के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ उसे कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं सच्ची में तुम्हें मार डालूंगा। तो कोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आऊं क्योंकि अभी तक तो हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे और अब अचानक से रोग यहाँ पर आ तुम यहाँ पर इस फाइट को छोड़कर जाना चाहते हो। जबकि दूसरी तरफ हमारा रोग जो होता है अपने साथ उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि जाओ पाओ को यहीं पर छोड़ जाओ और बाकी के सभी लोग यहाँ पर से चले जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर से दूर चले जाओ। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या हम सभी लोग अकेले यहाँ पर से दूर चले जाएं। तो यूकियान उन लोगों से कहता है कि जाओ पाओ यहाँ पर तुम सभी में सबसे ज्यादा कमजोर है और साथ ही मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, तो मैं और जाओ पाओ हम दोनों यहाँ पर रोग के साथ रुकेंगे। तुम सभी लोग जो अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहे हो और तुम सभी लोग जाकर ज़ाई वैंग को ढूंढो, जबकि हम लोग यहाँ पर रुककर इन सभी लोगों को संभालते हैं। और इसी के साथ ही फिर से फाइट जो होती है कोंग और शेनगोंग दिखाई जाती है। तो कोंग जो होता है वो अपने जाबा से कहता है कि जाबा जरा इसे दिखाओ कि असली पावर क्या होती है। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि हालांकि इस लड़के ने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया एडवांस लेवल में लेकिन इसकी पैरासिटिक फॉर्म इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि ये मेरे जैसे एक नेशनल वार हीरो को टक्कर दे रहा है। मुझे लगता है कि इस बात का ताल्लुक इनकी मेन फैमिली के साथ है क्योंकि इनकी शेन फैमिली जो है ये इस कंट्री की रैंक नंबर 1 की फैमिली है और इनके बाप ने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। और दूसरी तरफ से हमारा शेनगोंग जो होता है अपने स्पिरिचुअल वेपन को लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे लिए इस फाइट को हार जाओ ताकि मैं जाकर रोग से फाइट कर सकूं। और वो सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसको हमारा कोंग भी ब्लॉक नहीं कर पाता और कोंग का जाओबाज होता है उसके साथ हिट होने के बाद उसकी बॉडी जो होती है वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और कोंग जो होता है वहां पर कोंग नहीं जाओबाज होता है वहां पर उसकी
बॉडी कटने के बाद वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और कॉन्ग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, जबकि शेनगोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ पर बीच में मत पड़ो, मेरी फाइट ज़ोरोक के साथ होने वाली है और तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब जबकि यहाँ पर एडवांस हीरो लेवल में पहुंच चुका हूं तो तुम्हारे जैसा नेशनल वार हीरो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कॉन्ग भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि वाकई में इसका पावर लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हो चुका है। तो शेनगोंग से कहता है अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आगे बढ़े तो मेरा यकीन करो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जबकि हमारा कॉन्ग जो था अपने ज़ाओबा को लेकर वहां पर बैठा होता है और उसे कहता है कि ज़ाओबा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़का इतना पावरफुल है कि यहाँ पर तुम्हें मार सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तू वापस से अपनी स्पेस के अंदर चले जाओ, वहां पर जाकर अपने आप को हील करो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेनगोंग से फाइट करने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर सीरियसली से फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि इसने तुम्हें हर्ट किया है, तो फिर मुझे इस बात का बदला तो लेना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और रोक के दरमियान में ग्रज है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर एक नेशनल वार हीरो को मार सकते हो या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नेशनल वार हीरो का टाइटल बस ऐसे ही मिल गया कि हम लोग यहाँ पर कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं? और इसी के साथ ही वो अपनी ट्रू पावर्स को जब रिलीज करता है तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और तुम्हारे आसपास की सारी स्पेस को भी मैं ही मैनिपुलेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर चाहे तो तुम्हारा कोई भी सेंस ब्लॉक कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उसकी सेंस को ब्लॉक कर देता है। सेंस ऑफ टच को जैसे वो उसकी ब्लॉक करता है तो उसी के साथ ही हमारा जो शेनगोंग होता है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में यहाँ पर तलवार पकड़ी हुई है, यानी कि उसकी सेंस ऑफ टच जो है वो खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ही उसके पीछे अपीयर होता है, पीछे अपीयर होने के बाद अपने हाथ में एक नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वो उसे कहता है कि जब किसी की सेंस ऑफ टच को खत्म कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना नाइफ भी दंसा दूं तब भी तुम्हें यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर नाइफ चला गया है। तो वो पीछे की तरफ घूमकर उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है, लेकिन वहां हमारा कॉन्ग जो होता है वहां पर से गायब हो जाता है, साइड के ऊपर से निकलता है और उसकी टांग के अंदर आकर अपने ब्लेड को दंसा देता है। जैसे ही वो उसकी टांग के अंदर ब्लेड को दंसाता है तो शेनगोंग को बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि इसने अपना ब्लेड मेरी टांग के अंदर दंसाया है। बार बार अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन वो अटैक जो होते हैं बिल्कुल फेल हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से हमारा कॉन्ग जो होता है साइड के ऊपर से निकलता है और अपने उसके कंधे के अंदर अब अपना ब्लेड दंसा देता है, यानी कि वो साइड के ऊपर से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर जाता है। और इसी के साथ शेनगोंग वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे तो यहाँ पर अपनी तलवार भी महसूस नहीं हो रही और ऊपर से वो मेरे पर बार बार अटैक किए जा रहा है। इसी के साथ ही कॉन्ग जो होता है पीछे वाली साइड से निकलता है अपने हाथ में बड़े बड़े ब्लेड लेकर, उसे कहता है कि हम सभी लोग नेशनल वार हीरोज हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग राइटियस हैं, यानी कि हम लोगों ने कभी किसी की जान नहीं ली, ऐसा तो बिल्कुल भी कहा ही नहीं है। और इसी के साथ ही पीछे से निकलकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो वहां पर बीच से गायब हो जाता है। तो शेनगोंग जब बीच से गायब हो जाता है तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर अपनी आंखें खोदोगे तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और इसी के साथ ही वो स्पेस को कंट्रोल करते हुए शेनगोंग के पास उसकी आंखें छीन लेता है। ना सिर्फ वहां पर उसके पास से आंखों की सेंस छीन लेता है, साथ उसके पास सुनने की और टच की, यानी तीनों की ये जो शक्ति होती है वो उसके पास छीन लेता है। बिल्कुल वो ऐसे खड़ा होता है जैसे वो अंधेरे में खड़ा और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। और अब यहाँ पर हमारा कॉन्ग जो था अपने ब्लेड लेकर पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर इस वाले अटैक को कैसे अवॉइड कर पाते हो। और जहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।